नमस्कार, मैं गुलशन सिंह भदौरिया और आप सुन रहे हैं बटेरा की बातें। तो आपने पिछले एपिसोड में ज़रूर देखा होगा कि हमने दोस्तों की बात की थी। हम उसी एपिसोड को कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पर भी हम दोस्तों की बात करेंगे। पिछले एपिसोड में हमने दोस्त बताए थे जो देवराज इंद्र की तरह होते हैं, जो ज़रूरत पड़ने पर आपके पैर पकड़ लेंगे। जैसे इंद्र अपना मुकुट भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रख देते हैं और काम निकल जाने पर थैंक यू की तो बात दूर रही, मुड़कर भी नहीं देखते हैं। और कुछ दोस्त हमारे ऐसे होते हैं जो काम पड़ने पे बड़ा बड़ा वादा करते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, दोस्ती निभाएंगे, मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा। और कुछ समय बाद एक दोस्त जब गरीब हो जाता है और एक दोस्त जब राजा बन जाता है, तो जो गरीब दोस्त है वो अपने अमीर दोस्त राजा के पास जाता है, कहता है आपने हमने दोस्ती में वादा किया था, आप हमें आधा राज्य दे देंगे। तो अमीर दोस्त जो राजा बन गया वो कहता है कौन सा वादा, कैसा वादा, मैं कोई वादा नहीं किया था, मैं तुम्हें सिर्फ भिक्षा दे सकता हूँ, राज नहीं दे सकता। और इस तरह की दोस्ती कहीं ना कहीं महाभारत का परिणाम होती है। तो गरीब दोस्त है वो द्रोणाचार्य जी है और अमीर दोस्त द्रुपद है। कुछ दोस्त सुदामा जी की तरह भी होते हैं। सुदामा जी जो कि पिता मातुका और देवी रोचना के पुत्र हैं और अस्मावतीपुर, आज का जो पोरबंदर है, ऐसा कुछ विद्वानों का मानना है, वहाँ रहते हैं। तो सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र और परम भक्त हैं और वो भगवान श्री कृष्ण को अपना इष्ट देव मानते हैं। सुदामा जी जो कि एक विद्वान ब्राह्मण हैं, उनकी मित्रता भगवान श्री कृष्ण से ऋषि सांदीपनि के गुरुकुल में हुई थी। वहाँ उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी। कुछ समय बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश हो गए और सुदामा जी अपने गांव में रह के ब्राह्मण रीति के अनुसार वृत्ति मांगकर और गांव के बच्चों को शिक्षा दीक्षा देकर जो भी रूखा सूखा मिलता था उसी में संतुष्ट थे और हरि भजन करते थे। तो कुछ समय बाद उनकी पत्नी सुशीला जी कहती हैं आपके मित्र साक्षात लक्ष्मीपति द्वारकाधीश हैं, क्यों ना आप उनसे थोड़ी आर्थिक मदद मांगे। कई बार सुशीला जी की प्रार्थना करने पे सुदामा जी कहते हैं धन की तो कोई बात नहीं है, हाँ अगर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएं, मेरे दोस्त के दर्शन हो जाएं, तो इससे बड़ा धन मेरे जीवन में और क्या होगा। ऐसा विचार करके सुदामा जी कहते हैं मेरे मित्र को, मेरे दोस्त को भेंट देने के लिए घर में कुछ ऐसी वस्तु है क्या। तो सुशीला जी अगल बगल के पड़ोस से 4 मुट्ठी चूड़ा लेके एक कपड़े में बांध के सुदामा जी को द्वारका के लिए रवाना करती है। सुदामा जी रास्ते भर ये सोचते जाते हैं कहाँ वो द्वारकाधीश और कहाँ मैं एक गरीब दरिद्र ब्राह्मण, क्या मेरा दोस्त मुझे पहचानेगा, क्या मुझे मिलेगा। द्वारका पहुँच के सुदामा जी द्वारपाल से कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण का मित्र हूँ। ऐसा सुन के भगवान श्री कृष्ण दौड़े दौड़े आते हैं, सुदामा जी को गले लगाते हैं, आसन पे बिठाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, पान और गाय दान करके बड़े मधुर स्वर में कहते हैं भले पधारे, ऐसा कह के उनका स्वागत करते हैं। तो सुदामा जी श्री कृष्ण की जो मुलाकात है वो कहीं ना कहीं हमें 2 दोस्तों की मुलाकात के बारे में बताता है। तो भगवान श्री कृष्ण जो भगवान है वो सबका भाव समझते हैं, हर व्यक्ति की भावनाओं को समझते हैं। वो मन में विचार करते हैं एक तो ये मेरा प्यारा सखा है, दूसरा इसने कभी मेरी भक्ति लक्ष्मी की कामना से नहीं की, सिर्फ मित्रता की कामना से ही मेरी भक्ति करता चला आया है। मैं इसे ऐसी संपत्ति दूंगा जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ऐसा विचार करके भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी के वस्त्रों से एक पोटली देखते हैं और उस पोटली को छीन लेते हैं। कहते हैं ये क्या है, चूड़ा। मित्र तुम तो मेरे लिए बहुत अच्छा उत्तम उपहार लेके आए हो, ये चूड़ा मेरे लिए और समस्त संसार के लिए काफ़ी है, ये चूड़ा मेरे लिए और मेरे संसार के लिए तृप्त करने के लिए काफ़ी है। तो भगवान श्री कृष्ण उसमें से एक मुट्ठी चूड़ा खाते हैं और बड़े प्यार से खाते हैं। और जब वो दूसरी मुट्ठी चूड़ा खाने लगते हैं तो रुक्मिणी जी साक्षात भगवती लक्ष्मी रूपिणी भगवान श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लेती है
और क्या कहती है, बस बस मनुष्य को इस लोक में और मरने के बाद परलोक में भी सारी संपत्तियों की समृद्धि प्राप्त करने के लिए एक मुट्ठी चूड़ा ही पर्याप्त होता है। आपको प्रसन्न करने के लिए एक मुट्ठी चूड़ा ही काफ़ी है, और कुछ चूड़ा हमारे लिए भी तो बचा के रखे। भगवान श्री कृष्ण मुस्काते हैं। तो सुदामा जी को प्रत्यक्ष रूप में, फिजिकली रूप में तो कुछ नहीं मिला। वो अपने चित्त से थोड़ा लज्जित होके भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में, दोस्ती में डूबते हुए, तैरते हुए, खुश होते हुए अपने नगर की तरफ चल देते हैं। और जब वो अपने नगर पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, उनकी छोटी सी कुटिया एक बहुत ही सुंदर महल में बदल गई है और उनका जीवन धन धान्य से भर गया है। भगवान श्री कृष्ण को हम यज्ञ पुरुष भी कहते हैं। कहीं ना कहीं वो हमें बताना चाहते हैं, आप कुछ दिए बिना कुछ नहीं पा सकते। यज्ञ, पहले स्वाहा फिर तथास्तु, पहले स्वाहा फिर फलस्तुति। अब वो फल मीठा होगा कि खट्टा होगा, ये आपके कर्म और प्रारब्ध पर निर्भर करता है। तो हम किस तरीके के दोस्त हैं, हम किस तरीके की फ्रेंडशिप निभाते हैं, हम किस तरीके की मित्रता निभाते हैं। क्या हम इंद्र की तरह हैं जो सिर्फ काम पड़ने पे पैर पकड़ता है, बाद में टाटा बाय बाय? क्या हम द्रुपद की तरह हैं जो वादे तो बड़े बड़े कर देता है, लेकिन जब समय आता है तो तू गरीब, मैं अमीर, मैं राजा, तू प्रजा? क्या हम सुदामा जी की तरह मित्रता निभाते हैं जो अपने मित्र की, दोस्त की भक्ति में ही लगे रहते हैं? क्या हम श्री कृष्ण की तरह, भगवान श्री कृष्ण की तरह मित्रता निभाते हैं? वो भगवान है, वो सबका भाव समझते हैं, वो सबके भाग्य के हिसाब से उनका भाग्य देते हैं। श्री कृष्ण इंद्र का भी उद्धार करते हैं, द्रुपद का भी उद्धार करते हैं, सुदामा जी का भी उद्धार करते हैं। तो इस बात पे विचार जरूर कीजिएगा कि हम किस तरीके की दोस्ती, किस तरीके की फ्रेंडशिप निभाते हैं। तो हमारे पंचम वेद महाभारत में एक खलनायक है दुर्योधन। दुर्योधन कैसे बना, वो खलनायक कैसे बना? क्या सिर्फ उसी की गलती थी या और कुछ था? जरूर देखिए अगले वीडियो में। अनंत आख्यानों पर छुपाए सनातन सत्य, वो अनंत है, कथाएं भी अनंत हैं। हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार।